गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए तो आप उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन है उसकी साख मुतासिर हो चुकी है। आप दो पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड आपने दी हुई है, और जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है तो उसको प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। आप देख रहे होंगे कि वफाकी वज़रा वहाँ पे मौजूद है जो कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं, जो किसी भी कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते, और इलेक्शन कमीशन की खामोशी हमें समझ नहीं आ रही। अगर ये तहरीक इंसाफ का कोई सूबाई वज़ीर या फिर चीफ मिनिस्टर अफरीदी साहब वहाँ पे होते तो अभी इलेक्शन कमीशन के नोटिस पे नोटिस होता और अभी वहाँ पे पेशी होती और डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती। लेकिन जिस तरीके से इस इलेक्शन की साख को मुतासिर किया है, और जो हम कहते थे कि एक रियासत दो दस्तूर, तो उसका अमली नमूना जो है वो GB इलेक्शन है कि वहाँ पे बाकी पार्टियों के लिए अलग कवानीन है और तहरीक इंसाफ के लिए अलग कानून। जुनैद अकबर खान साहब की गिरफ्तारी आपने देखी होगी, शाहिद खटक साहब की गिरफ्तारी, असद कैसर साहब को जाने नहीं दिया गया, सलमान अकरम राजा साहब को जाने नहीं दिया गया, और फिर दूसरे साइड पे तमाम लीडर्स वहाँ पे मौजूद है। इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का अभी तक जो अभी रिजल्ट्स हमें मौसूल हो रहे हैं, इब्तिदाई तौर पे फॉर्म 45 पे तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से भी ये अपील है और हम अपने उम्मीदवारों से भी इस बारे में राब्ते में हैं कि ये जो हुकूमत है ये अब फॉर्म 47 का एक और वारदात करने की तैयारी कर रही है। तो आपने डटे रहने RO ऑफिस के सामने, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद अवाम ने वोट भी दिया, वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी किया, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान से भी अपील है कि आपने RO ऑफिस के सामने बैठे रहना है जब तक आप फॉर्म 47 हासिल नहीं करते। इंशाल्लाह ये आखिरी महाज भी इमरान खान साहब के नाम होगा। जान साहब, आज एक वफाकी वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की क्या मौक़िफ़ है, क्या राय देंगे? किस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उन्होंने कमेटी के मुतालिबात मानने से मुतालिक बात की कि हमने तमाम मुतालिबात उसके तस्लीम कर दिए हैं। कश्मीर कमीशन की देखिए, पहली बात यह है कि रियासत को थोड़ा सोचना चाहिए कि ये चीज़ें इस नहज पे पहुंच क्यों रही है। ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर की, क्योंकि आज़ाद कश्मीर को तो जम्मू कश्मीर में ये कन्वर्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे मोबाइल बंद किया गया, जिस तरीके से लोगों के हुकूक को सल्ब किया जा रहा है, वहाँ कैजुअलिटीज़ भी आपके सामने होंगी, रिपोर्ट उसकी आ रही है, मीडिया तो वहाँ पे बैन है। तो तमाम तर चीज़ों के बावजूद आज़ाद कश्मीर की जो एक्शन कमेटी है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी जिस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आपने किया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे, वो भी उसका जो जनरल सेक्रेटरी है नैयर बुखारी, उसने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अगर फॉर्म 47 की बात की है तो तहरीक इंसाफ तो डे 1 से यही बात कर रही है। हम तो ये समझते हैं कि जो कराची का मैंडेट था 8 फरवरी को, वो तहरीक इंसाफ का था। 20 में से 19 सीट हम फॉर्म 45 पे जीत चुके हैं, वो पीपल्स पार्टी और MQM में बांटा गया, तो पीपल्स पार्टी को वहाँ पे भी स्टैंड लेना चाहिए था। जब हमारा मैंडेट बलूचिस्तान में छीना गया, पंजाब में छीना गया, हमारी कौमी सीटें छीनी गई, इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ सीटें हमसे छीनी गई है, तो तमाम चीज़ों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बात करनी चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता कि जो हमारी सीट आपको दी जाए तो आप खामोश हैं, और जब आपकी सीट किसी और को दी जा रही हो तो फिर आप चीखें लगाते हो। अभी जान साहब, ये सवाल है जो नाराज अरकान जो है, ख़ुसूसन सीनियर मुश्ताक गनी साहब जो है वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, हमारी स्पीकर रह चुके हैं। इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी तो उनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की रिजर्वेशन है उन पे। वो जब भी CM साहब की मुलाकात होगी तो उनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। दूसरी बात यह है कि आफरीदी साहब जो है वो शेर का बच्चा